मैडम आज क्या प्रोग्राम है आपका? देखिए, मैं सावित्री चौधरी, आंगनबाड़ी के प्रदेश अध्यक्ष। आज हम लोगों का देखिए एक बहुत दर्द है जो हमारी आंगनबाड़ी बहनों में एक काम पे काम तो बढ़ाया जा रहा है, मानदेय बढ़ाने का नाम नहीं है। और जो इंसेंटिव 2019 में बढ़ाया था उसको पीएलआई कर दिया गया। वो पीएलआई क्या है, किसकी? वो जो मोबाइल पे काम करेगा उसका बनेगा, जबकि मोबाइल पे सब आंगनबाड़ी काम कर रही है। और काम पे काम इतने, अभी एफआरएस या आपको केवाईसी करनी है पहले लाभार्थी की, फिर एफआरएस करना है, वो सारा कंप्लीट किया बहुत मुश्किल से। उनसे कहा गया आपके पास मोबाइल नहीं है, आंगनबाड़ियों को 2G मोबाइल दिए हुए हैं, वो चलते नहीं है, डिब्बा बने हुए रखे हैं। उनसे कहा गया अपने पड़ोसी से लेके कर लो, बच्चे से लेके कर लो, वो कर लिया, वो भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद एसआईआर का काम आ गया, बीएलओ का काम आ गया कि बीएलओ भी करेंगे आप, वो भी मांग तांग के कर लिया। अब कब तक आंगनबाड़ियाँ मांगेंगी? उनके पास मोबाइल नहीं, रिचार्ज नहीं, जिसको काम करना नहीं आता उसके पास अतिरिक्त कोई मानदेय नहीं, वो दुकान पे जाके काम कराती है। जो समझिए कि जो 8वीं पढ़ी उस समय की आंगनबाड़ी थी, वो कैसे मोबाइल पर काम कर लेगी, कैसे वो इंग्लिश में सारा काम कर लेगी। अब इन्होंने दिया है कि एफआरएस से ही राशन बंटना है, 100% एफआरएस करके दीजिए। आप अगर 100% की बात करें, 100% तो राशन ही नहीं आ रहा, आप 100% कैसे चढ़वा लेंगी? सारा काम फर्जी कराया जा रहा है। 100% आप केवाईसी करिए, जबकि चाह कर भी आंगनबाड़ियों कितनी कोशिश करने के बाद भी आंगनबाड़ियों से वो नहीं हो पा रहा है। जबकि कहा जा रहा है अधिकारियों से कि आप फील्ड में आइए, आप प्रैक्टिकल करके दिखाइए, आप एक करके दिखा दीजिए तो हम इसको कर लेंगे, लेकिन उनसे खुद ही नहीं होता। जब वो फील्ड में पहुंचते हैं तो कहते हैं अरे हो ही नहीं रहा, साइट नहीं चल रही, मोबाइल नहीं चल रहा, बहुत सारी दिक्कतें वो दिखा देते हैं। लेकिन आंगनबाड़ियों के ऊपर प्रेशर बना कि हम पे तो ऊपर से प्रेशर है, आप लोगों को ये काम करना ही होगा। तो मैं शासन प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ कि बिना टूल के, बिना सुविधाओं के कैसे आंगनबाड़ी इतना सारा ये सब काम करेंगे? अरे हम काम करने को मना नहीं कर रहे। अभी देखिए आप, 1.25 लाख वेतन लेने वाले टीचर एसआईआर के लिए बीएलओ में सुसाइड कर करके मर गए। एक भी बता दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में बता दीजिए, एक हमारी आंगनबाड़ी मरी हो, किसी आंगनबाड़ी ने उफ करी हो कि हम बीएलओ नहीं करेंगे। 70% आंगनबाड़ियाँ हमारी बीएलओ है, मांग तांग के मोबाइल काम करके दिखाया, उसके बावजूद एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम। अभी एक काम और नया आ गया है कि आप बाल विवाह को रोकने के लिए उसके भी फार्म भरोगी, आप ये कर्मयोगी एक फॉर्म आ गया वो भी भरोगी। जितने भी मतलब कोई काम आते हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, सबको जमीनी स्तर पे आंगनबाड़ी उतार रही है। लेकिन काम के नाम पे तो मतलब बहुत काम करेंगे, यहाँ गा देते हैं, वो तो छाप काम कर रहे हैं। जब काम करा लेते हैं उसके बाद कहते हैं डेटा ही गलत था इन लोगों का। अरे भाई डेटा ही गलत था, आंगनबाड़ियों ने कुछ करके नहीं दिया तो आपने दिया ही क्यों काम? श्रेय आप लेते हैं, हेलमेट आप पहनते हैं, काम आंगनबाड़ी से करा रहे हैं। कर्मयोगी फॉर्म सरकारी कर्मचारी को भरने होते हैं, वो आंगनबाड़ियाँ नहीं, आप 5-5 फॉर्म भरिए। तो देखिए इतना दर्द है आंगनबाड़ियों के, चाह कर भी काम नहीं हो रहा। फील्ड में निकल रही हैं, इतनी परेशान है, कितनी बहनें हमारी सुसाइड क्या छोड़ेंगी, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, उनको अटैक आ गया, कितनी बहनें। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग हमारी है, सरकार हमें जितना काम ले रही है उस हिसाब से हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। क्या मिलती है इस समय? 4,500 रुपये केंद्र दे रही है। कई बार प्रदर्शन भी आप लोगों ने किया, कोई मांग नहीं मानी जा रही है, सिर्फ कह दिया जाता है हाँ विचार किया जा रहा है, कमेटी बैठी है, फलाना बैठा, कुछ नहीं। मैडम आपके द्वारा पिछले समय से प्रदर्शन किया जा रहा है, काफ़ी बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी मांग कोई नहीं मानी गई है, तो इसके लिए आपने आगे के लिए क्या कदम उठाए हैं? देखिए आगे के लिए तो ये अब हमारी रणनीति बन गई है, फरवरी से काम बंद कलम बंद हड़ताल पर पूरे भारत की आंगनबाड़ियों, और ये आज हमारा पूरे ऑल इंडिया की कॉल पे ही ये कार्यक्रम हमारा किया जा रहा है। आज हमारा ये कार्यक्रम है, हर ब्लॉक में ट्रेनिंग लगा दी गई है, हर ब्लॉक में मीटिंग लगा दी गई है। कोई आंगनबाड़ी कहीं नहीं जाएगी, कोई चली जाएगी तो मानदेय कट जाएगा, कोई जाएगी तो उसका सेवा समाप्त कर दी जाएगी। जबकि देखिए इतना काम करने के बाद हमारी आंगनबाड़ी बहनों का जान पूछ के 6-6 महीने का मानदेय रोका हुआ है। इन 4500 में से भी रोका हुआ है। अब वो जो रुक रहा है उसको कहते हैं अच्छा निकाल देंगे, ठीक है आधा आधा कर लो। पीएलआई है जो अधिकारी,
अपने एक और आरोप लगाया कि सारा काम फर्जी वाले तरीके से हाँ, ये वो फर्जीवाड़ा किसका है। आरोप लगा? आप ये बताइए, ये हमारा जो विभाग है, ये फर्जीवाड़ा विभाग करा रहा है या सरकार उनसे करा रही है? आप ये देखिए, जब 100% राशन ही नहीं आ रहा तो 100% आप KYC, आप FRS से राशन कैसे बंटवा? आप फर्जीवाड़ा नहीं है, आंगनवाड़ी को फंसा रहे हैं ना। ये क्या है? और आगे क्या करेंगे? आगे देखिए, अब काम बंद कलम बंद हड़ताल पे फरवरी से आंगनवाड़ियाँ प्रदेश की काम बंद कलम बंद हड़ताल पे जाएंगी। सरकार जो करे, नौकरी जाए रहे, कुछ करे, 4500 रुपये में इसमें किसी का पेट नहीं भरता। अपने बच्चों को घर में छोड़ के इससे अच्छा तो किसी के घर में बर्तन मांज लेंगी तो कमा लेंगी। मैडम, आपके द्वारा पहले भी कलमबंद ये चलाया गया था, उसके बावजूद भी हाँ, आप उसके फिर बाद- दोबारा उसके चलाया बाद जा हुआ रहा है। था। उसके बाद 800 रुपये बढ़े थे, स्टेट गवर्नमेंट ने बढ़ाए थे। उसके बाद 1500 रुपये हमारे योगी जी ने बढ़ाए थे। वो 1500 जब सरकार बन गई, सरकार बनने से पहले जब हम 2016 में लखनऊ में हमारा धरना चल रहा था, योगी जी हमारे धरने में आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 120 दिन में आप लोगों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा। अच्छा, और सरकार बनते ही कितने मानदेय की मांग? मानदेय की मांग देखिए, जो हमारा मिनिमम वेज है वो तो मिलेगी। वो तो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। हाई कोर्ट से हम केस जीत चुके हैं, गुजरात हाई कोर्ट से केस हम जीत चुके हैं। 24,800 का वहाँ आदेश हो चुका है, तो ये पूरे भारत में लागू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ है, तो ये देखिए बहुत बड़ा अन्याय है आंगनबाड़ी के साथ। और अब वो आंगनबाड़ियाँ चुप बैठने वाली नहीं है, आर पार की लड़ाई है। इस बार आर पार की लड़ाई। काम बंद कलम बंद।